Hey, what's up guys? Welcome back to VFX 101। आज की जो क्लास है ना बड़ी खास है क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी सारे मल्टीपल आपको जो एलिमेंट्स है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में सीखने को मिलेंगे, जैसे कि हाउ टू सेट अप अ ग्रीन स्क्रीन, हाउ टू रिमूव अ ग्रीन स्क्रीन, और किस तरह से साइफाई हुड जो है एनिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर और वो भी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, और किस तरह से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमने आर्यन को कॉल किया और कहा कि भाई साहब ग्रीन स्क्रीन का एक सेटअप क्रिएट करना है छोटा सा, और आपको लेके हम कुछ क्रिएट करना जा रहे हैं। तो भाई फ़ौरन हाजिर हो जाता है। तो हमने सिंपल से जो है ग्रीन स्क्रीन सेटअप कर लिया। एमरॉन का 100x मेरे पास लाइट है अपर्चर का। मैं हर किसी को कम से कम बोलता हूँ ये लाइट आपके पास होनी चाहिए जब आप शूट करो इंडोर, तो वहाँ पे ये लाइट बड़ी काम आती है। इसका रिजल्ट बड़ा ही यूनिक है, बड़ा ही मज़ेदार है। उसके बाद एक अच्छा सा ट्राइपॉड और उसके साथ गिम्बल हमने लिया। जी हाँ, मैं मोबाइल से ज़्यादा शूट करता हूँ, मोबाइल में गिम्बल पे कनेक्ट करता हूँ और तुरंत मेरा काम हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा गेटअप लुक दिया मैंने आर्यन को, और उसके बाद एक गैजेट की नीड पड़ी तो गॉन्गलेट मेरे पास था एवेंजर्स एंड गेम का जो टोनी ने क्रिएट किया था। थोड़ा सा एक्ट के बारे में बताया कि इस तरह से परफॉर्म करना है। तो आर्यन काफ़ी अच्छा एक्टर भी है और उसने जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर लिया। तो शूट कुछ इस तरीके से हो गया और फिर हम चलते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स पे। तो वहाँ जाके हमने सिंपल सा करना क्या है कि एक इन एंड आउट के थ्रू हम सिंपल सा सीन जो है इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी मेन टाइमलाइन पे। और इसको रोटो करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा पहले एक मास्क जो है मैंने वो जनरेट कर लिया कि आपके पास ये एरिया है जिस पे हमें रोटो करना है। की लाइट में हमने की लाइट अप्लाई कर लिया किंग के अंदर जाके, और स्क्रीन मेट की थोड़ी सी वैल्यू 21, 22 ये हमने रख ली ताकि जो अल्फा फैडेड है वो सेट हो जाए। एक बैकग्राउंड था मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। कलर करेक्शन में जाके थोड़ा सा साइफाई लुक के लिए हमने ह्यू एंड सैचुरेशन यूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बेसिक है, प्रीवियस क्लासेस में मैं बताता रहा हूँ। लियोमेट्रिक कलर्स हमने ऐड कर लिया और इसमें क्या होता है थोड़ा हाईलाइट, शेडोज़ और कंट्रास्ट के थ्रू हमने वर्क किया। थोड़ा सा टेम्परेचर हमने थोड़ा सा जो है कूल कर लिया ताकि सीन के साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो ये मतलब एक बेसिक प्रोसेस है जो आप तकरीबन प्रीमियर में भी है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी तकरीबन सेम ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमने एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर मैजिक बुलेट लुक्स अप्लाई कर लिया, जिसके अंदर काफ़ी सारे लुक्स हमारे पास होते हैं जिसको अक्सर उलट्स कहते हैं, वो हमने इसके अंदर यूज़ कर लिए। तो मेरे पास जो पीपल के अंदर है माय हीरो कैटेगरी, वो वैसे भी अपना हीरो ही है। तो सिंपल से हमने क्या करी, अप्लाई कर ली, जिसके बाद सीन कुछ सिनेमैटिक टाइप का हो जाता है। उसके बाद भी हमें नीड पड़ती है थोड़ी लिमिट्री कलर्स में हाइलाइट्स को, शेडोज़ को और वाइट एरियाज़ को सिलेक्ट करने की, वो हम कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा सा लुक जो है मैच हो जाए एज़ कम्पेयर टू दी बैकग्राउंड। उसके बाद हमारे पास फोटोशॉप पे कुछ हमारे पास लेयर बाय लोडिंग की और कुछ जो है हुड ग्राफिक्स जो है हमारे पास जो है विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेटर हमने क्रिएट किया हुआ था। सीन हमारे पास लेयर बाय लेयर है। इन दोनों पीएचडीज को मैंने सेव कर लिया और एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट किया एज अ कंपोजिशन। याद रखिएगा, आप जो भी लेयर बाय लेयर हम पीएचडी या इलस्ट्रेटर फाइल ओपन करते हैं एज अ कंपोजिशन, जिसमें होता क्या है, यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वैसे, फुटेज एंड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन बेस्ट रहता है, सेपरेट लेयर आ जाती है। तो हुड को हमने एनिमेट करना था तो हमने फिलहाल अभी लोडिंग बार ओपन किया है और एक काम करते हैं, ये सारी लेयर्स हाइट, बैकग्राउंड लेयर ब्लैक है उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, और एक लेयर हम सिंपल से रखते हैं। ये जो बार है इसको एनिमेट करना है तो ये कुछ लोडिंग लेफ्ट टू राइट आती है, तो इसके लिए लीनियर वाइप जो इफेक्ट है बहुत कमाल का है, जो अक्सर स्टार वॉर मूवीज़ के अंदर भी होता है। और सिंपल से आपने लीनियर वाइप की वैल्यू सेट करनी है, ये एंगल लेफ्ट टू राइट करना है तो -90 डिग्री पे हम इसका सेट कर लेते हैं वाइप एंगल, और ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये बड़ा ही कूल है। सिंपल से आपने इसको यहाँ पे हमने की अप्लाई किया, मूव द स्लाइडर फॉर 1 and 2 सेकेंड, और उसके बाद वैल्यू कर ली 100 से 0। उसके बाद जो लोडिंग का ऊपर जो टेक्स्ट है इसको हम ब्लिंक इफेक्ट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेसिटी, यानी कि T फॉर ट्रांसपेरेंसी। आप क्लिक करेंगे तो 0 to 100, 100 to 0 ये चीज़ें वैल्यू कॉपी पेस्ट आप कर लें, बहुत आसान है। तो कुछ इस तरह से लोडिंग बार बन जाता है, ये बड़ा ही आसान था यार, ठीक है ना। ये बेसिक एनिमेशंस में आया था, वैसे मैं आपको बताऊँ ना। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास हुड एनिमेशन। वो भी आप देख लें कि किस तरह से मल्टीपल लेयर्स पे हमारे पास होती है, डिफरेंट लेयर्स, तो किस तरह से आप एनिमेट करते हैं। देखिए जो शेप है या जो इमेज जिसको आप एनिमेट करने जा रहे हो उसकी विजिबिलिटी को समझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इफेक्ट लगा दिया। अब जैसे बैकग्राउंड पे मेरे पास जो है ये एक पैनल है, मुझे ये ओपन करना, बजाय इसके रोटेट या लेफ्ट राइट से लाए तो हमने क्या किया, इसका लिंक ब्रेक किया पहले, और हमने इस तरह से जस्ट लाइक अ बार डोर हमने क्या कर लिया, एनिमेट कर लिया, ठीक है ना, बजाय इसको स्केल से लेकर आए इस तरह से। तो ये अच्छा है। उसके बाद जो सेकंड मेरे पास है आर्क लाइट, ये मेरे पास बेसिकली है क्या, अगर देखा जाए ये राउंड में, तो राउंड में है तो रेडियल वाइप इफेक्ट हमारे पास होता है। मैं यहाँ ज़रा सर्च करता हूँ, ये यहाँ आके
दिस वन, यहाँ के सर्च कर लेते हैं रेडियल, RADIAL रेडियल। लीनियर को हम हटाते हैं, इरेज किया, और यही सबसे बॉटम पे हमारे पास है ट्रांजिशन में रेडियल वाइप। और यहाँ पे आप देखोगे इसका सीक्वेंस क्या होता है कि ये जस्ट लाइक दिस, तो ये जिस तरह से शेप मेरी कर्व में है इस तरह से हम अपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि शेप की विजिबिलिटी को समझे। इसी तरह से इसका इन्वर्स रख लेते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट, और यहाँ के हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, बस सिंपल सी, और जब अपेयर करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितना आसान है यार, ठीक है ना। और थोड़ी सी हम इसको मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, पहले अपेयर हुआ फर्स्ट लेयर, देन सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद हम जो डायल है उसको भी एनिमेट कर लेते हैं, सेम में यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारे लिए जो है ना बड़ी आसानी हो जाए। लेयर सेलेक्ट करी, इफेक्ट कॉपी किया, देन लेयर पेस्ट कर दी, इफेक्ट पेस्ट कर दिया, सॉरी। उसके बाद हम एक पॉपअप एनिमेशन बनाया। अब ये डायल है, इसको लेके कैसे आए, तो मैंने इसको सिंपल स्केल 0, देन हमारे पास 15 फ्रेम्स पे 120 और देन 1 सेकंड पे आके 100, तो ये एक पॉपअप एनिमेशन कुछ हमारे पास बन जाती है। थोड़ा सा हमने इसको रोटेट भी कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह से जो टॉप की लेयर्स हैं उनको भी हम सेम ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं, इनको विजिबिलिटी से अपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि फेड इन इफेक्ट जो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बेसिक हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होंगे, तो फिर आपके पास जैसे एक प्लेटफॉर्म है यहाँ के, आप अपने एज अ कमेंट में आप क्वेश्चन इन क्यूरीज यहाँ जनरेट करें, आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, जो कॉम्पोजिशन हमने जो एनिमेट कर ली थी उसी को ड्रैग कर लिया हमने मेन सीन के ऊपर, और यहाँ आके थोड़ी सी हम क्या करते हैं, इसको 3D लेयर में कन्वर्ट करते हैं, इसको रिसाइज करके सीन के हिसाब से हम क्या करेंगे, वाई डायमेंशन में हम थोड़ा सा इसको टर्न कर लेते हैं 360 ना, थोड़ा सा, ताकि ये सीन के हिसाब से लगे कि मर्ज हुआ हुआ है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, गुड हो गया। इसी तरह से लोडिंग बार है, उसके साथ भी हमने सेम यही वर्क करना है कि इस पर इफेक्ट दे देंगे और सारी चीज़ें। देन जो मेन हुड बार है, जेन हुड है जिस पे अपेयर हो रहा है, उस पर हमने स्टाइलाइज में जाके ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया कुछ इस तरह से, और थोड़ी सी ग्लो थ्रेशोल्ड और ग्लो रेडियस के थ्रू वर्क किया, तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये बड़ा ही आसानी से आप बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है न्यूमेरिक डेटा जो है 0 to 100 तक हम देते हैं, लोडिंग बार में कैसे बनता है। तो आज आप ये भी सीख लीजिए, बहुत आसान है, मैं आपको सही बताऊं। हमने एक इफेक्ट इस पे अप्लाई करना है, एक्सप्रेशन कंट्रोल में जाके स्लाइड कंट्रोलर टेक्स्ट लेयर पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन आपने टेक्स्ट लेयर एक्सपेंड करी और यहाँ है सोर्स टेक्स्ट, इस पर प्रेस करना है ऑल्ट की, और आपने क्या कर देना है, इस पर क्लिक करना है, तो ये स्क्रिप्ट कमांड आ जाएगा। स्क्रिप्ट पे आपने लिखना है math.round, मेक श्योर मैथ का M कैपिटल हो, .round, और जैसी राउंड पे आपने डबल क्लिक किया तो ये ब्रैकेट आ गया, और इसकी लिंक लेयर को हमने लिंक कर दिया सिंपल सा। और अब स्लाइडर जरा आप मूव करें तो आप देखेंगे तो ये आसानी से बन जाता है। तो ये बहुत आसान है एक्सप्रेशन के थ्रू। इसको एनिमेट कर लेते हैं हम, और बेसिक थोड़ा सा मूव मुझे यूँ करना पड़ेगा कि 1 न्यूमेरिक के बाद जब सेकंड आता है तो वो सीन थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। उसके बाद हमने सॉलिड में आके एक लेयर क्रिएट कर ली, सॉलिड लेयर, और उसका नेम रखा लाइट। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं एज यूजुअल माय फेवरेट ऑप्टिकल फ्लेयर। लेयर का मोड हमने स्क्रीन कर लिया, देन विंडोज़ में जाके सिंपल सा हमने इफेक्ट में जाके वीडियो को पायलट अप्लाई कर लिया, या डजन्स ऑफ आपके पास जो है लेंस फ्लेयर इफेक्ट्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है आप यूज़ करें। थोड़ा फ्लिकर कमांड यूज़ करें, उसको मूव कर लें तो उसका कलर चेंज कर लें, तो ये बड़े ही आसानी से हो जाता है। फिर मैंने क्या, थोड़ा गॉगलेट के ऊपर भी एक लेंस फ्लेयर दे देते हैं, क्योंकि जब ये गॉगलेट को देखते हैं तो उस वक्त क्या होता है, लाइट ब्लिंक होनी चाहिए। तो एज़ यूजुअल सेम सॉलिड लेयर जनरेट किया, स्क्रीन मोड। एक बात है, प्रोसेस सेम है, हर एक सॉफ्टवेयर का एक प्रोसेस होता है जिस पे वर्क करते हैं, फिर हर एक चीज़ उसी के हिसाब से चलती है, ठीक है ना। आपने प्रोसेस को समझना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये इफेक्ट करके थोड़ा सा इसको ट्रैक कर लेते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, और इसकी भी एनिमेशन ऑन एंड ऑफ बनानी है, लेकिन इस बार मैं ब्राइटनेस से कर लेता हूँ कि 0 से स्टार्ट हुआ, देन 100, देन फिर 0, देन 100, यही कॉपी पेस्ट है, तो लाइट जस्ट लाइक अ ब्लैंक होगा आपके पास। और उसके बाद आपके पास सीन जो है रेडी है बिल्कुल कुछ इस तरह से। सो आई होप आज की जो क्लास है या ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप जो इस तरह के काफ़ी सारे सीन्स क्रिएट करें और शेयर करें, ठीक है। और भी कोई क्यूरी हो तो बिल्कुल आप इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जो हो सकेगा बेहतर से बेहतर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।